Hello bachcho, let's read this question. The question says the commonly used vector in human genome project was first one is plasmid, second one is phasmid, third one is bacteriophage and last one is yeast artificial chromosome. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जो HGP यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसमें कौन सा वेक्टर कॉमनली यूज किया गया था। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हमारे हो जाएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें तो ये जो है एक इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च इनिशिएटिव था और यहाँ पे इसका एम था और एम्ड एट मैपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग of all the genes of the human species और ये लॉन्च किया गया था 1990 में एंड completed in 2003 में ये क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो प्राइमरी और कह सकते हैं यहाँ पे कॉमनली यूज्ड वेक्टर था वो था ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये क्या है इसको बारे में हम देखेंगे। अगर यहाँ पे हम बात करें ये जो है क्या होता है, एक वेक्टर होता है, इज ए वेक्टर विच इज यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और किसके लिए यूज किया जाता है, यूज किया है टू क्लोन यानी कि कॉपी बनाना टू लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स। जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं लार्ज वाले उनकी क्या करता है, ये कॉपी बनाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कितने लार्ज फ्रेगमेंट्स को बना सकता है, वो बना सकता है 100 किलो बेसिस से लेकर 1 मेगा बेसिस के बीच में। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये कंस्ट्रक्टेड किया जाता है टू रेप्लिकेट एंड मेंटेन ए लार्ज पीस ऑफ डीएनए और कह सकते हैं फॉरेन डीएनए विद इन ईस्ट सेल। अब यहाँ पे और ये जो याक्स होते हैं वो पर्टिकुलरली यूजफुल होते हैं किसके लिए, क्लोनिंग करने के लिए लार्ज जीन्स या कह सकते हैं एंटायर जो जीनोम होती है, एंटायर जीनोम के लिए होती है बिकॉज दे कैन अकोमोडेट डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस में चले तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड जो है यहाँ पे गलत हो जाता है। प्लाज्मिड क्या होती है, प्लाज्मिड जो है स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली विद इन बैक्टीरियल सेल्स या कह सकते हैं बैक्टीरिया में। और ये सिर्फ कैरी कर सकता है डीएनए फ्रेगमेंट्स कितने, 10 to 15 किलो बेसिस को। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो क्या होगा, गलत। अब हम बात करते हैं फेज मीट की। तो ये जो फेज मीट होते हैं वो क्या होते हैं, प्लाज्मिड वेक्टर हैं। क्या है, एक प्लाज्मिड जो है वेक्टर होते हैं दैट कैन ऑल्सो बी पैकेज्ड इनटू बैक्टीरियोफाजेस, जो किसमें पैक्ड हो सकते हैं, बैक्टीरियोफेज
फाजेस में बैक्टीरियोफाजेस क्या होती हैं? वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती हैं और ये कह सकते हैं पैक करती हैं इनटू बैक्टीरियोफाजेस टू इन्फेक्ट बैक्टीरियल या कह सकते हैं बैक्टीरिया को या बैक्टीरियल सेल्स को। अब यहाँ पे जो डीएनए फ्रेगमेंट ये कैरी कर सकता है अगेन ये 10 to 15 किलो बेसिस होता है, तो इसलिए ये क्या नहीं है, सूटेबल नहीं है, आइडियल नहीं होता है क्लोनिंग के लिए। अब यहाँ पे लास्ट में दे रखा है, थर्ड में दे रखा है बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज के बारे में हमने देखा क्या होता है, एक वायरस जो इन्फेक्ट कर सकता है किसको, वायरस जो होता है किसको इन्फेक्ट कर सकता है, बैक्टीरिया को। एंड बैक्टीरियोफाजेस कैन बी also used as vector to carry DNA into bacterial cells या बैक्टीरिया। एंड ये जो है जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें, लैम्डा फाज जो है वो एक वेक्टर है, किस कैटेगरी में, बैक्टीरियोफाज में। वो कैरी कर सकता है 20 to 25 किलो बेस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। तो अगेन ये जो बैक्टीरियोफाज होता है 20 to 25 केबी तक के ही डीएनए फ्रेगमेंट को इंसर्ट कर सकता है, लास्ट फ्रेगमेंट को नहीं। तो ये अगेन क्या है, सूटेबल नहीं है। सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस में आते हैं तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दे रखा है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स को जो है इंसर्ट कर सकते हैं एंड उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।